हेलो क्लास 11। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के एजम्पशन। जैसे कि प्रीवियस टाइम पे हमने देखा था रिलेटेड टू समथिंग लॉ फॉर आइडियल गैस। ठीक है, बॉयल्स लॉ देखा था, चार्ल्स लॉ देखा था, गैलिसेक लॉ देखा था, हमने एवोगैड्रो लॉ देखा था, देन आफ्टर परफेक्ट गैस इक्वेशन देखा था, और उसके अंदर भी हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका यूनिट और ये सब का डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन चैप्टर, मेन थियरीज ऑफ द काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, और उसमें भी फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ठीक है, तो लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज दैट a gas of consists of large number of identical tiny and the spherical neutral and the elastic particle called the molecules। जैसे कि हमको पता है कि भाई गैस किसका बना हुआ होता है, तो भाई गैस बना हुआ होता है नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। पार्टिकल की साइज कितनी है भाई, तो भाई पार्टिकल की साइज कितनी होगी, टाइनी यानी वेरी स्मॉल होगी। वो कैसे दिखते हैं, तो भाई इसका साइज कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। चार्ज कैसा रहेगा, तो भाई न्यूट्रल रहेगा, आइडेंटिकल होगा, और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसके पास भाई प्रॉपर्टी कौन सी, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारे चीज को जोड़ के जो बन रहा है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमको पता है कि भाई ये अपना सिस्टम है, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा, तो भाई पार्टिकल का जो मोशन रहता है वो कैसा रहता है, रैंडम रहता है। भाई वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, बहुत ही रैंडम रहता है। ठीक है, पार्टिकल का डायरेक्शन इन गैस, ठीक है, रैंडमली मूव होता रहेगा। ठीक है, तो हमें जैसे कि पता है कि भाई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ गैस के रिलेटेड कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। और रिमेंबर दैट देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, मतलब में क्या होगा कि दो पार्टिकल, बहुत सारे ऐसे तो पार्टिकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड्स नहीं होंगे बिकॉज ऑफ वहां पे अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, जीरो। वो पार्टिकल डायरेक्टली रैंडमली डायरेक्शन में मूव होगा, और किसके साथ वो कोलाइड्स होगा, वॉल के साथ। किसके साथ वो कोलाइड्स होगा, वॉल के साथ। ठीक है, अंदर अंदर वो कोलाइड्स नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स। देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, नो अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, therefore the potential energy of molecules is equal to 0। 1 मार्क में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वहां पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा, और ऐसा भी बोल सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज 0, therefore the potential energy of molecules कितना होगा, 0। ठीक है, तो गैस पार्टिकल कैसे है, तो भाई बोल सकते हैं भाई रिजिड इन नेचर, रिजिड यानी अनब्रेकेबल। रिजिड का मतलब क्या होता है, अनब्रेकेबल, unbreakable in nature। they are perfectly elastic sphere, they are perfectly elastic sphere, यानी perfectly elastic यानी what, जैसे कि यहां से हमको पता है कि भाई when gas molecules perform random motion they collide with each other and with walls of the container। वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड्स हो गए और एल्स वो वॉल्स के साथ भी कोलाइड्स हो गए। ठीक है, नाउ व्हाट, वो वॉल के साथ कोलाइड्स होके वापस सेम मोशन से ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसा रहेगा, कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब हमें पता है कि द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे कैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड्स हो गए, वॉल के साथ कोलाइड्स हो गए, लेकिन उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कैसी रहेगी, सेम। ठीक है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसा है, कंजर्व है। जैसे कि याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
क्योंकि वहां पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बिकॉज गैस का पार्टिकल कैसा है, रिजिड है और उसके पास परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस का स्फीयर है। उसके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर। देयरफॉर जैसे कि हमें पता है, आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में देखा होगा, तो इलास्टिक कोलाइजन कितना होगा, आपने वर्क एनर्जी पावर में भी देखा होगा, इलास्टिक कोलाइजन कितना होगा, जो E से डिनोट होता है, तो वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, पता चल रहा है ना। इन द नेक्स्ट वन, ऑल द पार्टिकल ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जितने भी पार्टिकल है गैस के अंदर वो सारे आइडेंटिकल होंगे, सेम साइज के होंगे, एक बड़ा एक छोटा ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे सारे जितने भी पार्टिकल है वो कैसे रहेंगे, सेम साइज के रहने वाले हैं। ठीक है, now in the next one, the pressure of a gas is due to the collision of gas molecule with the wall of the container। तो क्या हो रहा है कि भाई जो भी पार्टिकल है, यहां पे देखो, जो भी पार्टिकल है वो वॉल के साथ कोलाइड्स हो रहे हैं, यानी वॉल पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बट रिमेंबर दैट प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशा में प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल पे जो पार्टिकल के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, यानी तीनों डायरेक्शन में जितना भी प्रेशर लग रहा है ऑन वॉल वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये डेफिनेशन किसका है, नंबर डेंसिटी। किसका नंबर है, नंबर डेंसिटी। वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं चीज है कि भाई यहां से देखो 4 पार्ट मैंने कर दिया, एक गैस का मैंने 4 पार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भाई 500 मोलेक्यूल से, यहाँ पे 200 मोलेक्यूल से, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है। नहीं भाई, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं होगा। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मोल का होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, पर वॉल्यूम वो कितना होगा, इक्वली होगा। सेम इसका 1 मीटर क्यूब, शायद सबका 1 मीटर क्यूब हम वॉल्यूम ले लें। ठीक है, तो सेम नंबर्स ऑफ मोल होगा, 500 होगा तो यहाँ पे भी 500 होगा, यहाँ पे भी 500 होगा। ठीक है, तो पता चल रहा है कि भाई सेम नंबर ऑफ मोल्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम, और वो उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी क्या होगा, इज कांस्टेंट। क्यों यहाँ पे लिखा गया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे कि हमने बात की थी इन चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। कहां पे कुछ ऐसी बात की थी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोशन इंक्रीज होगा, अगर मोशन इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज होगा, और मोशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है कि भाई जो गैस के पार्टिकल है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ड्यू टू द मोशन इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि मोशन में डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एजम्पशन है, बहुत मोस्ट एमपी है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर का ये बेस भी है। तो पहले मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, तो molecules are the tiny spherical identical and the neutral and elastic particle called the molecules। ठीक है, तो जो molecules के बीच में, जो दो molecules के बीच में जो स्पेस रहता है वो वेरी स्मॉलर रहता है देन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, गैस पार्टिकल कैसे होता है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है अनब्रेकेबल। कैसे रहता है, अनब्रेकेबल। एंड परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर है। परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर यानी वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड्स भी हो गए, वो वॉल के साथ भी कोलाइड्स हो गए, लेकिन वो रैंडम मोशन में मूव होते रहेंगे। ठीक है ना, देयरफॉर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई दो पार्टिकल के बीच में there is no attraction force। मतलब क्या, attraction between two molecules is zero, due to that हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी हमारा कैसा रहेगा, जीरो। ठीक है, नाउ जैसे कि गैस का जो पार्टिकल होता है, मोलेक्यूल्स होते हैं, वो सारे सेम साइज के होने वाले हैं, आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है कि भाई एक मोलेक्यूल्स बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। सारे मोलेक्यूल्स के जो आइडेंटिकल रहेगी, यानी सेम साइज के होने वाले हैं। ठीक है, तो जो मोलेक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, रैंडम ट्रैवल कर रहे हैं। रैंडम ट्रैवल की वजह से वो वॉल के साथ कोलाइड्स हो रहे हैं,
और वॉल्स पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो तीनों दिशा में, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, उसमें कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी रिमेंबर दैट दिस पॉइंट इज मोस्ट एमपी, pressure is constant in all direction. And next one is says that the number of mole per unit volume is always constant. क्या बोलते हैं उसको, always constant। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की, अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट के 4 डिवाइड कर दो बाय पर वॉल्यूम, जैसे कि 1 मीटर क्यूब पे बाय 500 नंबर्स ऑफ मोल है, तो सेकंड में 200 नहीं होगे, 500 ही होगे। सारे वॉल्यूम पे, सारे जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन हमने वॉल्यूम के किए हैं, वहां पे नंबर्स ऑफ मोल भी कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक है, देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पॉइंट याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट। कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, याद होगा। ठीक है, तो आपको ये याद करना है भाई, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या होगा, गैस होगा, गैस के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स अपना पार्टिकल होगा, पार्टिकल के पास क्या है, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन ट्रैवल करेंगे। रैंडम मोशन की वजह से वो वॉल के साथ कोलाइड्स हो रहे हैं, वॉल के साथ कोलाइड्स हो गए, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड्स हो गए, तो वहां पे परफेक्ट इलास्टिक, यानी इलास्टिक कोलाइजन कितना होगा, 1 होगा। ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, कंजर्व होगा। और कंजर्व को बोलते हैं अपना भाई कांस्टेंट, क्योंकि कंजर्व का डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ड्यू टू द पार्टिकल, जो वॉल पे जितना भी प्रेशर लग रहा है, जितना भी प्रेशर लग रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, पी एक्स, पी वाई, pz, तो वो सारे प्रेशर भी कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले। कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले हैं। px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। नाउ व्हाट, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस इतना कम है, किसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में स्पेस कैसा है, बहुत ही कम है। ठीक है, एंड देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, अट्रैक्शन फोर्स कितना है, 0 है। अट्रैक्शन फोर्स कितना है, 0 है। दैट मींस हम पता हो गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होने वाला है, 0। ठीक है, यहाँ पे मोशन कंटिन्यूअसली ट्रैवल होने वाला है। जैसे कि अगर मोमेंटम की भी बात करें तो एक पार्टिकल है, ट्रैवल कर रहा है विद द मोमेंटम mv। ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वही पार्टिकल वॉल के साथ कोलाइड्स होगा और सेम मोमेंटम के साथ वापस आने वाला है mv, बट ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, देयरफॉर एक को हम लिख देते हैं माइनस और एक को लिख देते हैं प्लस। तो इसी हिसाब से होने वाला है, कंटीन्यूअस फोल ऑफ कंजर्वेशन प्रॉपर्टी में रहने वाला है कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है, 0। पता चल रहा है सारे assumptions ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, हम एक एक करके पार्ट ले रहे हैं, और ये जितने भी एजम्पशन है आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आप लिखते रहिए, क्योंकि एजम्पशन हमें सारी थियरी में यूज करना है। आने वाली सारी थियरी में हमें एजम्पशन यूज करना है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं विद द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है।